नमस्कार, आपका स्वागत है जज हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। इनॉग्रेशन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि इस पूरे आयोजन में श्री सत्य साई की प्रेरणा और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। मैंने इस कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें देखी है। इस सेंटर में सांस्कृतिक दिव्यता भी है और वैचारिक भव्यता भी। सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट ने पुट्टपर्थी के प्रशांति निलयम में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर के नाम से एक नई बिल्डिंग बनाई है। दरअसल प्रशांति निलयम सत्य साई बाबा का प्रमुख आश्रम है, इसलिए ट्रस्ट ने उनके नाम पर यह बिल्डिंग बनाई। ये बिल्डिंग लगभग 56,500 वर्ग फुट में बनाई गई। इसमें 2 सभागार हैं, दोनों में ही 1,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। सत्य साई बाबा एक आध्यात्मिक गुरु थे। उनके बचपन का नाम सत्यनारायण राजू था। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी गांव में 23 नवंबर 1926 को हुआ। बाबा को प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु शिरडी के साई बाबा का अवतार माना जाता है। वो अपने माता पिता की 8वीं संतान थे। 8 साल की उम्र में बाबा ने भजनों की रचना करना शुरू कर दी थी। 24 अप्रैल 2011 को उन्होंने महासमाधि ले ली। उन्होंने भारत में 3 मंदिर स्थापित किए। इसमें मुंबई के धर्म क्षेत्र, हैदराबाद में शिवम और चेन्नई में सुंदरम शामिल है। इनके अलावा दुनिया भर के 114 देशों में सत्य साई केंद्र बने हुए हैं। अमेरिका के टेक्सास में 10,000 लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर एलन ईस्ट सेंटर में 4 साल से लेकर 84 साल तक के लोगों ने पाठ किया। ये कार्यक्रम योग संगीता और SGS गीता फाउंडेशन ने किया था। मैसूर के अवधूत दत्त पीठम आश्रम ने बताया कि आध्यात्मिक संत गणपति सच्चिदानंद जी की मौजूदगी लोगों ने पाठ किया। ये सभी 10,000 लोग सच्चिदानंद स्वामी से पिछले 8 सालों से जुड़े हैं। स्वामी पिछले कई सालों से अमेरिका में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। अवधूत दत्त पीठम को 1966 में गणपति सच्चिदानंद जी स्वामी ने स्थापित किया था। ये एक इंटरनेशनल स्पिरिचुअल, कल्चरल और सोशल वेलफेयर संगठन है। सच्चिदानंद जी स्वामी भगवद गीता का प्रचार करने और सनातन हिंदू धर्म के मूल्यों को फैलाने के लिए जाने जाते हैं। 14 जून को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में पहला हिंदू अमेरिकन सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन को अमेरिकन फॉर हिंदूज का नाम दिया गया। सम्मेलन की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और प्रार्थना के साथ हुई थी। इस सम्मेलन को 20 हिंदू संस्थाओं के समर्थन से कराया गया। अमेरिका के कैपिटल हिल में हुए अमेरिकन हिंदू सम्मेलन में फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, टेक्सास, शिकागो, कैलिफोर्निया जैसे शहरों से करीब 130 भारतीय अमेरिकी नेता शामिल हुए थे। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में शुक्रवार देर रात गोल्ड मेडल जीता। स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में खेली जा रही प्रतियोगिता में नीरज की पहली कोशिश फाउल रही। उन्होंने 5वें प्रयास में 87.66 मीटर भाला फेंका और इस स्कोर ने उन्हें गोल्ड मेडल दिला दिया। इस जीत के बाद अब उन्होंने इस पर कई बातें कही हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ये है कि डायमंड लीग का तो मैं बताना चाहूंगा कि डायमंड लीग के हमें काफी कंपटीशन मिलते हैं कम्पीट करने के लिए साल में, और ये पॉइंट्स जुड़ते हैं इससे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट मिलने थे तो हमें पॉइंट मिले हैं, लोजान में पॉइंट मिले हैं, तो हमको मेन फाइनल में जाना होता है इनसे, जो फाइनल इस बार यूजीन में है, तो उसके लिए पॉइंट चाहिए। सबसे मेन कंपटीशन डायमंड लीग का वहां पे रहता है, जहाँ पे फाइनल डायमंड लीग होता है, सभी का फाइनल मुकाबला वहां पे होता है। बाकी हाँ, अगर यही जगह मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में होता या एशियन गेम्स या दूसरी जगह पे होता तो शायद से मैं और ज्यादा अपने आप को पुश करता। यहाँ पे मैं टाइम ले रहा था कि कब मुझे अच्छा लगेगा और कब मैं अपना ज्यादा एफर्ट लगा पाऊंगा। हज की यात्रा के लिए गया हुआ पहला जत्था वापस दिल्ली आ गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब ये हज यात्री पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए उनके परिवार के लोग मौजूद रहे, जिन्होंने उनका फूलों से स्वागत किया। लगभग 45 दिनों की यात्रा के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे इन हज यात्रियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। इस बार हज यात्रा में हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि जो हमारे आज़मीन हज हैं उनको हर तरह की सहूलियत, हर तरह की सुविधा मुहैया करवाई जाए और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे।
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसी विचारधारा के साथ हमने जो है अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था करी है और यहाँ एयरपोर्ट में भी पूरी व्यवस्था करी है कि जब लोग आएंगे तो अराइवल में भी उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। जो हमारे हज कमेटी के वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ हैं, दिल्ली पुलिस से हम लगातार संपर्क में हैं, वो हैं, डायल है, CISF हैं, हम लोग सब जो है सब अपने अपने उससे जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे आज़मीन आएंगे तो उनको किसी तरह की दिक्कत ना और समस्या ना हो। स्पेस बेस्ड सोलर पावर स्टेशन का कॉन्सेप्ट काफी पुराना है। 1940 के दशक में साइंस फिक्शन राइटर इसाक एसिमोव ने अपनी शॉर्ट स्टोरी रीजन में इसका जिक्र किया था। अब साइंटिस्ट ने इसे लेकर पहल की है। पृथ्वी पर 24 घंटे सातों दिन सौर ऊर्जा मिल सके, इसके लिए साइंटिस्ट ने स्पेस में सोलर पैनल भेजे। उन्हें इसमें सफलता भी मिली है। पहली बार स्पेस से भेजी गई सोलर एनर्जी पृथ्वी पर रिसीव हुई है। साइंटिस्ट ने जनवरी 2023 को मेपल नाम का स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के ऑर्बिट में छोड़ा था। इसमें सोलर पैनल लगे थे जो स्पेस के तापमान और सोलर रेडिएशन को झेल सके। साइंटिस्ट का मानना है कि स्पेस में लगाए जाने वाले सोलर पैनल पृथ्वी पर मौजूद पैनल्स के मुकाबले 8 गुना ज्यादा एनर्जी दे सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो स्पेस से मिलने वाली सोलर एनर्जी से पृथ्वी पर 8 गुना ज्यादा बिजली पैदा हो सकेगी। पृथ्वी पर 18वीं सदी से ही सोलर पैनल्स के जरिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। ये सोलर पैनल सोलर सेल से बने हैं। सोलर सेल्स ऐसी डिवाइस होती है जो सूरज के रेडिएशन को बिजली में बदलती है। आज भी दुनिया की 4% बिजली सोलर पैनल से मिल रही है, लेकिन साइंटिस्ट चाहते हैं कि लोग फ्यूल बेस्ड पावर की जगह सोलर पावर का इस्तेमाल करें। हालांकि मुमकिन नहीं है क्योंकि पृथ्वी पर हर समय धूप नहीं रहती। कई देशों में ज्यादातर समय बादल छाए रहते हैं। ऐसे में 24 घंटे सातों दिन सौर ऊर्जा मिलना संभव नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट ने स्पेस से पृथ्वी पर सोलर एनर्जी भेजने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। हार्ले डेविडसन की पहली मेड इन इंडिया बाइक हार्ले डेविडसन X440 भारत में ऑफिशियली लॉन्च कर दी गई है। हार्ले डेविडसन की ये एंट्री लेवल बाइक कंपनी की सबसे सस्ती और अफोर्डेबल रोडस्टर क्रूजर बाइक है। कंपनी ने बाइक को 3 वेरिएंट में पेश किया। इसकी शुरुआती कीमत 2,29,000 रुपए है। बाइक का बुक करने का समय 4 जुलाई शाम के 4:40 रखा गया। अमेरिकी कंपनी ने हीरो मोटोकॉर्प के साथ मिलकर इस बाइक को डेवलप किया है। दोनों कंपनी ने 2021 में पार्टनरशिप की घोषणा की थी। बाइक को राजस्थान के नीमराना में बनाया जाएगा। इसके बाद दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाएगा। भारत में हीरो की डीलरशिप से इसकी बिक्री की जाएगी। न्यू हार्ले डेविडसन X440 में स्क्वायरिश फ्यूल टैंक, LED DRLs के साथ गोल हेडलाइट के ऊपर राउंड स्पीडोमीटर, चौड़े हैंडल बार के साथ इंडिकेटर्स और मिरर्स दिए गए हैं। हेडलाइट में रिंग जैसा LED प्रोजेक्टर दिया गया है जिसके ऊपर हार्ले डेविडसन लिखा हुआ है। इसके साथ ही सर्कुलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। द न्यूज़ में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जासिदी। अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।